हेलो, मैं दिनेश कुमार शर्मा, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। पिछले कालांश में हमने व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया। आज हम कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका कार्यपालिका का सीधा सीधा सामान्य अर्थ होता है व्यक्तियों का वो समूह जिनके माध्यम से व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की पालना करवाई जाती है। फिर से सुनेंगे। कार्यपालिका का आशय व्यक्तियों का वो समूह जिनके द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा बनवाए गए कानून की पालना करवाई जाती है, कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका में सर्वप्रथम आता है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का सीधा सीधा सामान्य अर्थ है किसी देश अथवा राष्ट्र का प्रथम नागरिक। योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की यदि हम बात करें तो पहली योग्यता होती है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है इसकी उम्र 35 वर्ष हो। ये न्यूनतम है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो, कार्यरत नहीं। चौथी योग्यता है राष्ट्रपति बनने के लिए संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो। और पांचवी योग्यता है संविधान की अच्छी जानकारी हो। ये पांच योग्यताएं जिनके पास होती है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद आता है योग्यता समझने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं चुना जाकर राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, संघीय विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सदस्य, ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं चुना जाकर हमारे देश में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको हम सांसद अथवा विधायक के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत विधायकों का मत का मूल्य और सांसदों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। यदि हम विधायक
के मत के मूल्य की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल सदस्य संख्या, कुल विधानसभा सदस्य संख्या भाग 1000। इस प्रकार प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य इस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। सांसद के मूल्य का बात करें, सांसद के मत का मूल्य तो कुल देश के कुल विधायकों की संख्या बटे संसद के दोनों सदनों की कुल सांसद संख्या। इस सूत्र के द्वारा हम सांसद के मत का मूल्य ज्ञात करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समस्त विधायकों का मूल्य समस्त सांसदों के मूल्य के बराबर आता है। न्यूनतम किसी भी विजयी उम्मीदवार को न्यूनतम मत प्राप्त करने के लिए कितने मत उसको आवश्यक होते हैं? किसी भी उम्मीदवार को विजयी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोठा, न्यूनतम मत कितने मिलने चाहिए ताकि वो निर्वाचित हो? तो दिए गए कुल मतों की संख्या, दिए गए कुल मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। इसमें जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा। ये चुनाव प्रक्रिया एक बार दोबारा से संक्षेप में समरी के रूप में इसको सुनेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे सीधे आम जनता भाग न लेकर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत गुप्त मतदान के द्वारा संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और संघीय विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। न्यूनतम मत प्राप्त करने का जो न्यूनतम कोटा है वो है दिए गए मतों की कुल संख्या बटे संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या प्लस 1। इस सूत्र से जिसको सर्वाधिक अंक प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, वो राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है। हमारे यहाँ की न्यायपालिका सर्वोच्च स्थान पर मानी जाती है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माना जाता है। फिर भी यदि वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, जनता की अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, प्रजा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको अपने पद से हटाने का प्रावधान हमारा संविधान देता है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। महाभियोग महाभियोग का सीधा सीधा आशय है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया। इसके बारे में हम कल के कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।